हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी हेल्दी और काफी टेस्टी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो जनरली बैचलर के लिए है। वैसे बच्चे जो बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, खाना बनाने में जिन्हें परेशानी होती है और काफी कम समय में चाहते हैं कि कुछ हेल्दी खाएं हम, जो कि हमारी शरीर को फायदा दे, तो वैसे लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आऊं जिसे खाकर आपको काफी सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने आज कुछ हेल्दी खाया। तो चलिए आज हम इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस बॉल में हम 1 लीटर मट्ठा डालेंगे। मट्ठा जिसे आप बटर मिल्क कहते हैं या फिर उसे छाछ कह सकते हैं, बहुत से नाम इसके हैं। आप जानते ही हैं छाछ जो है हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। यदि आपके पास मट्ठा या छाछ ना हो तो उस स्थिति में आप दही का यूज कर सकते हैं। दही में आप पानी डालकर उसे पतला कर छाछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने कुछ बीन्स लिया था, उसे भी मैंने काट लिया है, उसे भी हम मट्ठे में डाल देंगे। उसके बाद एक गाजर को मैंने बारीक काटा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। जो वेजिटेबल्स आपको खाने का मन हो उस वेजिटेबल्स को इसमें डाल सकते हैं, और जो आप नहीं खाना चाहते हैं उस वेजिटेबल्स को आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कटे हुए धनिया पत्ते हम डालेंगे और इन सभी चीजों को हम पहले मिला लेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो भी सब्जी को आप डालें वो काफी बारीक कटा होना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही काट लिया है, लेकिन आप जब भी इसे बनाएं तो एकदम बारीक कट करके ही बनाएं। बनाते वक्त ही आपको पता चल रहा होगा यह कितना हेल्दी बन रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो थोड़ी सी हरी मिर्च को कट करके डाल सकते हैं। तो अब चलिए हम इसमें कुछ तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन लिया है। अब इस पैन पे हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पर सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद घी को हम ज्यादा जलने नहीं देंगे, क्योंकि घी को कभी भी ओवरहीट नहीं करना चाहिए। तो घी में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़े से हम इसमें मेथी के दाने डालेंगे। जब हमारा जीरा और मेथी का दाना चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें 1-2 लाल मिर्च को कट करके डाल देंगे। इसी लाल मिर्च से उसमें तीखापन आ जाता है। आपको अलग से मिर्च पाउडर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। आप लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ में ही कुछ हम करी पत्ते को इसमें डाल देंगे। करी पत्ता हो तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद तड़का हमारा तैयार हो गया है। तड़का को हम इसमें लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पका हुआ चावल लिया है। यह चावल मैंने ऑलरेडी पहले पका कर रख लिया था, या फिर आपके पास यदि चावल बचा हुआ हो उस चावल का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और आप यदि फ्रेश बनाना चाहते हैं तो आप चावल को धोकर फ्रेश चावल भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पका हुआ चावल था और मुझे कुछ जल्दी बनाना था इसे, तो मैंने यहाँ पर पका चावल ही ले लिया है। आप इसके जगह पर कच्चे चावल का भी यूज कर सकते हैं। आपको जितनी खानी हो उतनी चावल को आप धो लें और इस मट्ठे में आप मिला सकते हैं। मट्ठे की क्वांटिटी को आप कम बेसी भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने 1 लीटर ही मट्ठा लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यदि आपके पास पका चावल ना हो तो इसके जगह पर आप कच्चे चावल का यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीजों को पकाना है। तो मैंने एक पैन लिया है। अब पैन में सारी चीजों को हम पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी सब्जियां ऑलरेडी पककर तैयार ना हो जाए। यहाँ पर तो हमारा चावल पका ही हुआ है, लेकिन हम उसे और अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे, क्योंकि मट्ठे में पकने के बाद चावल का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मट्ठे को यदि छोड़ दिया जाए चूल्हे पे चढ़ाकर तो जो मट्ठा है वह फट जाता है। तो इस कारण हमें मट्ठे को कंटिन्यू चलाना पड़ता है। हमें इसे तब तक चलाना पड़ता है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। और यहाँ पर अभी आपको नमक नहीं डालना है। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम नमक को ऐड करेंगे। उबलते हुए यह 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो इतने देर में हम सब्जियों को भी चेक कर लेंगे कि हमारा सब्जी जो है वह पका है या नहीं। यह पकते पकते थोड़ी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर यदि आपका चावल कच्चा है और उसे पकने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस बीच आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपकी सब्जियां नहीं पक रही है तो आप उस बीच आप पानी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जी जो है वो पकी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सब्जी है वह
वह अभी ठीक से नहीं पकी है। तो अब हम इसे और थोड़ी देर के लिए मिलाएंगे ताकि यह अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पकते हुए यह काफी गाढ़ा हो गया है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा हमें पानी और ऐड करनी होगी। यदि आप यहाँ पर सब्जियों को ग्रेट करके डालिएगा तो और भी कम समय लगेगा। जैसे गाजर को आप ग्रेट करके डाल दिए, आप एकदम बारीक बारीक काट कर शिमला मिर्च और बीन्स को डालेंगे और भी जल्दी यह बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है यह काफी गाढ़ा हो गया है। तो मैंने उसी कलछी से, जिस कलछी से मैंने तड़का लगाया था, उसी कलछी से हम यहाँ पर एक कलछी पानी और ऐड कर देंगे और इसे हम और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए, ताकि हमारी सब्जी जो है वो और अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। क्योंकि सब्जी अभी पक गई है लेकिन जितना पकना चाहिए उतना नहीं पका है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे और छोड़ देंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि सब्जी जो है वो पकी है या नहीं। जब हमारी सब्जी पूरी तरह पककर तैयार हो जाएगी तो वहाँ पर हम कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चलाते हुए यह फिर से अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने फिर से सब्जियों को चेक किया तो हमारी सब्जी यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो अब हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे जो इसके स्वाद को काफी बढ़ा देगा, और वह है नमक। बिना नमक का यहाँ पर सभी चीज फीका होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और नमक ऐड करने के बाद हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से सब्जियों में भी आ जाए और हमारे मट्ठे चावल में भी अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि एक उबाल आने के बाद नमक जो है सब्जियां भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा जो मट्ठा चावल है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। नमक डालने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे और पका लेंगे। ऑलरेडी सब्जियां जो है वो पककर तैयार हो चुका था, लेकिन नमक डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कितनी हेल्दी तरीके से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। यह जो रेसिपी है क्विक, इजी एंड हेल्दी रेसिपी है। इसे कोई भी बैचलर रहे आराम से बनाकर खा सकता है और एक ही साथ उसमें सब्जियां भी खा सकता है, चावल भी खा सकता है और उसके साथ साथ काफी पौष्टिक मट्ठे का भी यूज कर सकता है। तो आप ऐसी कुछ रेसिपी बनाना चाहते हैं जो काफी हेल्दी हो और काफी जल्दी बनकर तैयार हो, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यह पककर तैयार हो चुकी है। इसका थिकनेस भी आप देख सकते हैं। यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो आपको यहाँ पर मट्ठा लेना है वह थोड़ा खट्टा रहेगा, तो यह रेसिपी और भी अच्छा लगता है खाने में। यदि आपको खट्टा मट्ठा नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल मट्ठे का भी यूज कर सकते हैं। तो बस इस हेल्दी सी रेसिपी को खाएं और इंजॉय करें। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।